कैसे फ्रांस ने बाढ़ के हालात को काबू किया, कैसे पेरिस से होकर गुजरने वाली सीन नदी के उफान को कम किया, बताएंगे हमारे संवाददाता आशीष सिंह अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना यह जरूरी है कि दिल्ली में हालात क्या हैं, वो कौन से कारण हैं जो दिल्ली में बाढ़ की वजह बने। आने वाले दिनों में दिल्ली को बाढ़ के हालातों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट। जब दिल्ली में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार सारा पानी दिल्ली में छोड़ती रही। यूपी में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा, हरियाणा में एक बूंद पानी नहीं छोड़ा। ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया। हमारे प्रदेश में भी तो कई आर्थिक पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं करते। अब हथनीकुंड बैराज जो बैराज है, रिजर्वायर नहीं है, जिसमें किसी भी तरह के पानी को होल्ड करने की क्षमता नहीं है। इसका रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा था? दिल्ली गवर्नमेंट। पिछले 5 साल से इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमने इन्हें कई बार लिखा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं जा सकते, आप सरकार को पैसे दीजिए, हम मेंटेनेंस करेंगे। दिल्ली की सड़कों पर सैलाब है और बाढ़ की इस तस्वीर पर दोषारोपण की सियासत उफान पर है। 10 साल से यमुना की डिसिल्टिंग नहीं करी गई, 10 साल हो गए, कैपेसिटी रिड्यूस होगी। उसके कारण हमारे पास वहाँ 32 गेट हैं, जिसमें सिर्फ 5 ऑपरेशनल ये कहते हैं नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो 5 गेट हैं जो ऑपरेशनल नहीं है, उसके सामने जंगल है। आप साइट पे जाके देखिए, 10 फुट की सिल्ट है, वहाँ से डिस्चार्ज पास ही नहीं होता। जहाँ तक डिसिल्टिंग का सवाल है, सब लोग जानते हैं 6 महीने से क्या कह रहे थे एलजी साहब कि वे यमुना की सफाई करा रहे हैं, वे नजफगढ़ नाले की सफाई करा रहे हैं, वे शाहदरा की सफाई करा रहे हैं। तो मतलब अगर सफाई दिल्ली सरकार करा रही थी, मगर सफाई दिखानी थी तो एलजी साहब कह रहे थे मैं करा रहा हूँ। आज सफाई में कमी निकल गई तो एलजी साहब और बीजेपी कहने लगी नहीं, ये अरविंद केजरीवाल का काम है। भाई आप तय तो कर लीजिए, काम किसका। हैरान करने वाली बात यह है कि दिल्ली में बाढ़ सियासत के केंद्र में है, लेकिन आने वाले वक्त में बाढ़ का पानी दिल्ली को फिर से न डुबोए, ये चर्चा से गायब है। लाल किले की बुनियाद पानी में डूबी है, बापू की समाधि से आईटीओ तक सैलाब का फैलाव है। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 25,000 के करीब पहुंच गया है। बिजली पानी की किल्लत सो अलग। सवाल है, क्या दिल्ली को डूबने से बचाया जा सकता था? भविष्य में दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए योजना क्या होनी चाहिए और कैसे फ्रांस का सीन फॉर्मूला करेगा बाढ़ से बचाव? दरअसल दिल्ली में भले ही 1978 के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हैं, लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि दिल्ली में जरा सी बारिश से भी जल भराव की समस्या आम हो जाती है। जानकार दिल्ली में आई बाढ़ के पीछे शहर के विकास मॉडल को बड़ा कारण मानते हैं। जो फ्लड प्लेन बनता है नदी के दोनों तरफ से, वो फ्लड प्लेन को हमको खुला रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि पानी तक, नदी का किनारा को भी ढक के हम पानी तक अपने मकान बना देते हैं, अर्बनाइजेशन करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। इस कारण जो पानी एब्सॉर्ब होने की क्षमता नदी और नदी की जमीन है उसमें खत्म हो जाती है। अब देखिए वो कौन से प्रमुख कारण हैं जिन पर अगर ध्यान दिया गया होता तो फिर दिल्ली को डूबने से बचाया जा सकता था। फ्लड प्लेन्स यानी दिल्ली के फैलाव क्षेत्र में अतिक्रमण, नदी में कूड़ा और गंदगी, शहरी क्षेत्र में जमीन पर कंक्रीट से पानी सोखने की क्षमता खत्म। जानकार मानते हैं कि बीते वक्त में यमुना के फैलाव क्षेत्र, जिसे फ्लड प्लेन्स कहा जाता है, वहां तेजी से निर्माण किया गया है। ब्रिटिश म्यूजियम की वेबसाइट पर मौजूद इस तस्वीर पर गौर कीजिए। इस तस्वीर के हवाले से कई इतिहासकारों का दावा है कि कभी यमुना लाल किले के पास से होकर बहती थी और बदलते वक्त के साथ यमुना के फैलाव क्षेत्र में बस्तियों का निर्माण कर दिया गया। वो सब पानी छतों से भी जमा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से भी जमा हो जाता है, सारा रोड पे आ जाता है। तो रोड भी एक प्रकार की नाली बन जाती है, छोटी रिवर जैसी बन जाती है। तो ये अर्बनाइजेशन का मॉडल जो है वो मेरे ख्याल से पूरा गलत है।
किसी ने सोचा नहीं ऐसा हो जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे नीचे जाके पुराना, तो लाल किला भी फ्लड प्लेन पे बना है, ऐसा मेरा अंदाज है। जितनी सारी डेवलपमेंट है, गांधी स्मारक है, ये सब नदी का क्षेत्र है। 2020 में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट हैरान करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के 960 हेक्टेयर जमीन पर फैले फ्लड प्लेन्स पर अतिक्रमण हुआ है। यानी कहीं न कहीं सरकारी एजेंसियों को इस बात की जानकारी है कि यमुना के फैलाव क्षेत्र में मकान बनाए गए हैं और नियमों को ताक पर रखकर विकास कार्य कराए गए हैं। एक तथ्य ये भी है कि यमुना में दिल्ली शहर से निकलने वाले 30 से ज्यादा नाले गिरते हैं, जो अपने साथ गंदे पानी के अलावा बहुत सारा कूड़ा लेकर आते हैं। इससे यमुना की तलहटी में बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई। अगर बाढ़ के पहले की यमुना की तस्वीर पर ध्यान दिया जाए तो दिल्ली में बाढ़ के पीछे वजह क्या रही, ये जवाब आसानी से मिल जाएगा। यमुनोत्री से प्रयागराज तक यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना की लंबाई का 2% हिस्सा दिल्ली में पड़ता है और डीपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि यही 2% हिस्सा यमुना के करीब 76% पॉल्यूशन का जिम्मेदार है। जानकार कहते हैं कि दिल्ली इसलिए डूब गई क्योंकि शहर में न तो बेहतर ड्रेनेज सिस्टम है, न कोई वाटर प्लान है, जिससे शहर को सूखे और बाढ़ जैसी स्थिति से बचाया जा सके। कितनी बड़ी विडंबना है कि दिल्ली एक तरफ सूखे में जीता है, क्योंकि भूमिगत जल आज पाताल में पहुंच गया और वहीं दूसरी तरफ जुलाई में दिल्ली जलमग्न हो जाता है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हमारी चूक कहाँ है। सत्य तो यह है कि हमारे पास कोई वाटर प्लान नहीं है, क्योंकि वाटर प्लान का मतलब सीधा सा ये है कि जब सूखा पड़ता हो तब के लिए क्या विकल्प है और जब अतिवृष्टि हो जाती हो तब के लिए क्या सोचा हुआ है। यानी आने वाले वक्त में देश की राजधानी फिर से पानी पानी ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन को डिटेल्ड प्लान तैयार करना होगा। फ्लड प्लेन्स और वेटलैंड जैसे इलाकों में हो रहे अतिक्रमण पर रोक लगानी होगी। माना जा रहा है कि दिल्ली में आई बाढ़ बर्बादी का अलार्म है। ऐसे में आने वाले वक्त में बड़े खतरे से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। फ्लड प्लेन्स यानी नदी के फैलाव क्षेत्र को खुला छोड़ना होगा। पानी को नियंत्रित करने के लिए चैनलाइजेशन और पाइपिंग योजना पर काम करना होगा, जिससे बाढ़ की स्थिति में पानी को उन इलाकों में मोड़ा जा सके जहां पानी कम है। घरों और कॉम्प्लेक्स की छतों से आने वाले पानी को स्टोर करने की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि शहरों की ज्यादातर जमीन कंक्रीट से ढकी है। ऐसे में छतों से निकलने वाला पानी जमीन सोख नहीं पाती और वो पानी भी नालों से होकर नदी की ओर चला जाता है। वैसे भी एक छोटी मोटी बारिश में ही जब दिल्ली थम जाती हो तो फिर जुलाई का महीना और यमुना का बढ़ता जल स्तर दिल्ली को कहाँ ले गया, उसका ये बड़ा उदाहरण है। हमारी चूक में से सबसे बड़ी चूक ये है कि हम अभी तक शायद दिल्ली से जुड़े संसाधनों के विज्ञान को नहीं समझ पाए हैं। फ्लड न आने के लिए पूरी एनक्रोचमेंट्स हटानी चाहिए, और ऐसा ही बहते रहा तो इससे भी गंभीर समस्या हो सकती है। जैसे कि खान मार्केट से लेके मैंने देखा वो एरिया सिविल लाइंस पूरा डूब गया था। 5-6 मैंने काफ़ी लोगों को दिल्ली से फ़ोन करके पूछा, 4-5 फुट अगर पानी होता है तो यानी कि इसके अंदाज आ जाता है कि ये समस्या और गंभीर हो जाएगी। मतलब आने वाले वक्त में दोबारा दिल्ली में बाढ़ के हालात न बने, इस दिशा में अभी से कदम उठाने होंगे। शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के साथ ही यमुना के आसपास फैले अतिक्रमण पर भी ठोस कार्रवाई जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।